गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। इसके प्रभाव और लाभ और उदाहरण सभी हम जानने वाले हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है वो किसके द्वारा और क्यों किया जाता है। और आपने न्यूज़पेपर में इससे संबंधित जरूर खबरें पढ़ी होंगी। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग, या आसान शब्दों में हम कह सकते हैं काले धन को वैध बनाना। जो काला धन होता है उसको वैध बनाने की कला को ही हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। अवैध रूप से प्राप्त धन के स्रोतों को छिपाने की कला। अंततः यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आपराधिक आय को वैध बनाकर दिखाया जाता है। दोस्तों, इसमें क्या होता है, अपराधी जो होता है वो जो गलत तरीके से उसे आय प्राप्त हो रही है, जो काले धन के रूप में जो आपराधिक कृत्य कर रहा है, उसके द्वारा जो पैसा प्राप्त होता है उसके द्वारा क्या है, वो नए नए व्यवसाय खोल लेता है और उस धन को वो लीगल बना लेता है। इस प्रक्रिया को ही मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। और इसको बड़े बड़े व्यापारियों के द्वारा किया जाता है। वो गलत तरीके से पैसे को कमाकर और वो सही कामों में फिर लगा देते हैं, या कोई अच्छा सा बिजनेस मॉल खोल दिया या कोई ऐसा व्यवसाय खोल दिया, फैक्ट्री लगा दी, जिसके द्वारा वो क्या है, उस अवैध धन को वैध बना लेते हैं। इस प्रक्रिया को ही मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। आइए दोस्तों, इसका एक और भी सही तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है उसका तात्पर्य ये है कि अवैध रूप से कमाए गए धन को वैध धन में परिवर्तित कर देना। क्या होता है, जो अवैध धन होता है उसको बड़े बड़े उद्योगपति उसको वैध धन में परिवर्तित कर देते हैं। सरकार को ये दिखा देते हैं कि ये हमारा धन अनलीगल नहीं है, लीगल है। सरकार को पैसे पर कोई टैक्स भी नहीं मिलता है, क्योंकि काले धन का कोई भी हिसाब नहीं होता है दोस्तों। इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से अर्जित धन को छिपाने का एक तरीका है। ये हम आसानी से समझ गए होंगे। दोस्तों, आगे देख लेते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग पर कानून कब और क्यों बनाया गया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 में ये लाया गया दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। भारत के संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसका उद्देश्य काले धन को सफ़ेद करने से रोकना है। दोस्तों, जो काला धन होता है बड़े बड़े व्यापारी उसे सफ़ेद कर लेते हैं, यानी उसे वैध बना लेते हैं। इसमें धन शोधन से प्राप्त धन को राजसत्ता या जब्त करने का प्रावधान है। जो एक्ट बनाया गया है 2002 मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसमें क्या होता है, जो भी मनी लॉन्ड्रिंग व्यक्ति करता है उसके सारे धन को सरकार अपने कब्जे में ले लेती है। इसीलिए दोस्तों, ये अच्छा कार्य नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग करना, क्योंकि इससे जो देश में टैक्स इकट्ठा होता है उसमें लोग जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो टैक्स देने से भी बच जाते हैं, और ये ब्लैक मनी होती है एक हिसाब से मनी लॉन्ड्रिंग करना। इसीलिए दोस्तों, कभी भी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, अपने देश के विकास में भी सहयोग नहीं कर पाते हैं, और दूसरा हम कानून के नज़रों में अपराधी बन जाते हैं मनी लॉन्ड्रिंग करके। दोस्तों, इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है, मनी लॉन्ड्रिंग एक आपराधिक कृत्य है। दोस्तों, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है ये आपराधिक कृत्य है जिसमें वो कानूनी तरीके से अपनी आय के अवैध स्रोत को छिपाने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए, नशीले पदार्थों की तस्करी से मिलने वाला धन, एक रेस्तरां खोलने के लिए उपयोग किया जाने वाले धन को सही ठहराया जाता है। दोस्तों, क्या होता है, एक व्यक्ति है जो एक व्यापारी है, वो नशीले पदार्थों से आय प्राप्त करता है उनको बेच के, और फिर क्या कर लेता है, एक मॉल खोल लेता है, या फिर कोई ऐसा जो रेस्टोरेंट खोल लेता है और उस धन को लगा देता है वहाँ पे। क्या हो गया, वो व्यापारी उस जो भी नशीले पदार्थों से प्राप्त आय को वो सफ़ेद धन बना रहा है, यानी वाइट मनी बना रहा है। उसने क्या काम किया, जो गलत तरीके से जो पैसा पैदा किया उसको उसने रेस्टोरेंट खोल दिया, और वो क्या है, उसका गलत पैसा वो सही पैसे में बदल जाएगा। दोस्तों, ऐसा बहुत से बड़े बड़े व्यापारी करते हैं। इससे क्या होता है, अपने देश का नाम भी बदनाम होता है और वो लोग टैक्स से भी बच जाते हैं। अंततः हम कह सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग अत्यधिक खतरनाक है और अवैध भी है। इसे करना सही नहीं है। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए और अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। और आगे भी ऐसी वीडियो आपके पास आती रहेंगी।